साहब आज मैं अपने बेटे से मिलाने लाया हूँ आपको। फिलहाल तो वो सिर्फ मेरे अकेले का हीरो है, बट आपको हमारी पूरी दुनिया में जनता का हीरो बनाना है उसको। और छोटा मोटा हीरो नहीं बनाना है, बहुत बड़े लेवल का। तो आपका पहले तो सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरा, जो आपके हाथ में जो बालों की कारीगरी है, उसके बाल इतने खूबसूरत कर दो कि बस सुपरस्टार बन जाए। और आप लोग भी दुआ करना बच्चा सुपरस्टार बन जाए। थैंक यू सो मच। तो मैं उससे मिलाता हूँ आपको। बिल्कुल। जैन। Hi sir. Hello, doctor. Fine. How are you? Very good, very good. How are you? Absolutely fine. A lot about you. Have a seat, please. Yes. Thank you. So then tell me, how can I help you? डॉक्टर जी, आपको बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आई एम एक्चुअली टू मच इनटू फिटिंग फिट बॉडी। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जब डैड ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप जैसे जिस तरीके से अपनी बॉडी से फिट रहते हो, जिस तरीके से आप रोज जिम जाते हो, तो आपको अपने बालों का भी ख्याल रखना होगा। So does this especially what are the issues with You want to remove that? Yeah. So then let me just see how is it going. वैसे बाल तो है मेरे काफी अभी। That बाल हेयर लाइन का फ्रंटल पार्ट तो ठीक है जी। बट दोनों टेम्पल्स आपके रिसीड कर रहे हैं। उसको हम ग्रेड 1 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। ये धीरे धीरे और पीछे रिसीड हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हमें ठीक करनी होगी वो है कि ये हेयर लाइन नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके। और इसमें सबसे जरूरी है साइड वाले टेम्पल्स। ओके ओके। जैसे ही ये पूरा अच्छे से बी शेप का टेम्पल बनता है जी ओके। उसके बाद लुक टोटली चेंज हो जाता है। अभी आप सामने से जैसे देख रहे हैं जी। साइड में से वो लुक हैम्पर हो रहा है क्योंकि हाँ, ये पीछे correct. चला गया। हाँ, ये एम्प्टी होने आ गया है। तो जब ये हम वापस से नया बना देंगे हम्म। तो लुक वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसा हमें चाहिए। करेक्ट। सेकंड एरिया मुझे दिख रहा है क्राउन एरिया। ओके। इसमें पूरे बाल तो नहीं गए हैं मगर बहुत थिनिंग हो गई है, डेंसिटी हाँ, कम हो गई डेंसिटी है। कम
जोड़ देंगे। ये मार्किंग हमें बाद का टेम्पल का आगे वाला पॉइंट बताएगी। इस लाइन को हम एक दूसरी लाइन से जोड़ेंगे जो नाक की टिप से आँख के बीच से जाएगी। आँख बंद कीजिएगा सर। ये जो लाइन है ये हमारा टेम्पल की मार्किंग है। इसके आगे हम बाल नहीं लगाएंगे। तो टेम्पल डॉक्टर, अगर हम ऑडियंस की लैंग्वेज में बोला जाएगा टेम्पल तो व्हाट विल आई से? ये जो साइड्स वाला एरिया है जी, इसको टेम्पल बोलते हैं, जो इस साइड में बनता है इस तरह से। तो हमारे जो माथे के लेफ्ट और राइट जो बीच में आता है दैट इज कॉल्ड अ टेम्पल। ये तो ये एरिया है। हम जैसे लोगों के लिए, जो हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो हम जैसे लोगों के लिए इसको बोलते हैं टेम्पल। हेयर लाइन थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको लिटरल पॉइंट से जोड़ देंगे। तो शायद अभी मैंने कुछ मार्क किए हैं आपकी आगे की हेयर लाइन और टेम्पोरल हेयर लाइन। ओके, सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे। ओके, अगेन सेम मार्किंग्स। सेम मार्किंग होगी ना? सेम 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 इक्वल सिमेट्रिकल। तो मेरे बाल अभी जाना शुरू, अभी जाने की स्टार्टिंग स्टेज है, बट जितना जल्दी हम इस पे एक्शन लेंगे उतना अच्छा है। डैडी ने सही टाइम पे मुझे देखा। बिल्कुल। ये सेम प्रोसेस हम दोनों तरफ कर रहे हैं। ओके, अभी दोनों तरफ की आपकी हेयर लाइन, टेम्पोरल हेयर लाइन दोनों डिज़ाइन हो गई है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके बाल ट्रिम होंगे। Okay. और फिर हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे विद लोकल so I'm एनेस्थीसिया। going to go bald. यस। So guys, I am ready for my hair transplant and wish me luck. No, sorry, wish him luck because he is the one who's going to do everything. और इनका ही हाथ है जो मेरे बालों को अलग सा बनाएगा अभी। Let's see what happens next. Thank you so much. Thank you so much, doctor. ऑल द बेस्ट। All the best to you too. Actually, all the best मुझे all the best हमें इनको बोलना चाहिए। तो प्लीज बोल दीजिए all the best, comment below and say all the best to the doctor. थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. ये वाला एरिया हमने पहले मार्क किया था। इस पार्ट को स्लिट्स बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बाकी एरिया से। पहला तो आप देखेंगे कि इस नीडल को हमने किस तरह से बेंड किया हुआ है ताकि जब हम नीडल को इंसर्ट करें तो ये बिल्कुल स्कैल्प के पैरेलल हो। अगर हमने नीडल परपेंडिकुलर ऐसे सीधा सीधा इंजेक्ट किया तो स्लिट्स में जो बाल आएगा वो बिल्कुल खड़ा आएगा, जो बिल्कुल भद्दा और अननेचुरल लगेगा। इसमें बाल आना चाहिए स्कैल्प से बिल्कुल फ्लैट, साथ ही साथ इनकी डायरेक्शन नीचे या पीछे कान की तरफ होती है, ना कि ऊपर उठती हुई। तो जब हम स्लिट्स बनाते हैं उसका स्पेशल ध्यान रखना होता है कि इसकी डायरेक्शन नेचुरल बालों को मिमिक करे। जब इनमें से बाल उगेगा तो वो बिल्कुल स्कैल्प्स के बराबर और एकदम नेचुरल डायरेक्शन में उगेगा। अगर ये डायरेक्शन गड़बड़ होती है तो बहुत ही भद्दा लुक आता है, और अगर वो लुक खराब हुआ तो एक्चुअली उन बालों को हटाना पड़ता है, उसका और कोई तरीका नहीं है ठीक करने का। तो टेम्पल रिस्टोरेशन एक डिफरेंट आर्ट है। टेम्पल रिस्टोरेशन नॉर्मली बहुत सारी जगह अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें अगर आपकी स्लिट्स ठीक से नहीं बनी है, अगर इम्प्लांटिंग ठीक से नहीं हुई तो लुक बहुत ख़राब हो जाता है। बाल इतने भद्दे लगते हैं कि उन्हें लेज़र से या सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर ये आप अच्छे से करें तो आपका फोरहेड छोटा दिखता है, ट्रांसप्लांट का ओवरऑल रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। हमें चाहिए बालों की डायरेक्शन कान की तरफ, तो मैं स्लिट्स बनाऊंगा इस डायरेक्शन में। अगर मैंने स्लिट्स ऐसे बनाए तो बाल आगे की तरफ ग्रो करेगा जो अननेचुरल है,
अगर मैंने सीधा बनाया तो बाल खड़ा हुआ होगा, अगेन अननेचुरल। बालों का डायरेक्शन स्लिट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम स्लिट्स बनाएंगे नीडल को बेंड करके, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन रखेंगे कान की तरफ। जो हम स्लिट्स बना रहे हैं वो खाली एरिया के साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग बालों के बीच में भी बना रहे हैं। अदरवाइज ट्रांसप्लांटेड बाल और पुराने बालों में एक गैप रह जाएगा जो अननेचुरल दिखेगा। तो ट्रांसप्लांटेड बालों को नेचुरल बालों में मर्ज करना ज़रूरी है ताकि ट्रांसप्लांट टोटली अनडिटेक्टेबल रहे। बना दिए। और हेयर लाइन जो हम बनाते हैं वो कभी भी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्लिट्स को देख सकते हैं, ये जिगजैग पैटर्न में है, कुछ बाल आगे कुछ बाल पीछे, ताकि ये नेचुरल नज़र आए। अगर मैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ तो वो अननेचुरल दिखेगा। हमारा जो मेन पर्पज़ है ट्रांसप्लांट का, क्योंकि ज़्यादा एक्टर है, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडियाज़ में भी बहुत पॉपुलर है, तो हमारा जो मेन पर्पज़ था उनकी लुक को और अच्छा करना है। जैसे मैंने इसके पहले आपको बोला था कि मैं अपनी बॉडी का, अपने चेहरे का, अपने बदन का जैसे जिस तरीके से ध्यान रखता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब उस तरीके से ध्यान रखिए और अच्छे से डिज़ाइन करिए अपने बालों को। बिकॉज मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और अच्छे थे, अभी नहीं है, बट मैंने बहुत अच्छी डिज़ाइन दे दी। अभी नहीं, अभी आपको नहीं समझ आएगा शायद, बट आई विल कम बैक टू यू सून। तब आप देखना मेरे बाल और फिर आप कमेंट्स दे सकते हो मुझे उसके बाद में। Anyway guys, thank you so much for your support. Be safe, be healthy, grow your hair, grow it with Dr. Thank you so much. Thank you.